डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एवीएसटी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू। स्टूडेंट्स, मैं आपको रिग्रेशन वाला चैप्टर में आज जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ, उस क्वेश्चन में हमें प्रत्यक्ष रूप से एक्स बार, वाई बार, आर, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, यानी जो रिग्रेशन इक्वेशन के लिए बेसिक समंक चाहिए, फिगर्स चाहिए, वह नहीं दिए हुए हैं। हमें पहले उनको कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद हम रिग्रेशन इक्वेशन प्रिपेयर करेंगे। और रिग्रेशन की जो मुख्य बात है कि हम एक समंक ज्ञात होने पर दूसरा समंक का सर्वोत्तम अनुमानित मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, वह ज्ञात कर पाएंगे। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और उसके बाद में हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्न द्विचर समंक दिए हुए हैं, यानी दो श्रेणी एक्स और वाई के कुछ समंक हमको दिए हुए हैं। एक्स श्रेणी के समंक या वैल्यूज क्रम से इस प्रकार है 1, 5, 3, 2, 1, 1, 7 एंड 3। वाई सीरीज के लिए या वाई समंक दिए हुए हमको क्रमशः 6, 1, 0, 0, 1, 2, 1, 5। आपसे पूछा गया है फर्स्ट यानी ए, वाई की एक्स पर यानी वाई और एक्स प्रतिगमन रेखा ज्ञात कीजिए यदि x का मूल्य 10 हो तो y का सर्वोत्तम मूल्य क्या होगा। यानी x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू हमको ज्ञात करनी होगी। दूसरी सूचना जो हमसे ज्ञात करवाई गई है, y ऑन x, x की y पर प्रतिगमन रेखा ज्ञात कीजिए यदि x का मूल्य ज्ञात करना है यदि y का मूल्य 2.5 हो। क्वेश्चन बहुत क्लियर है। केवल इस क्वेश्चन की विशेषता है कि हमें प्रत्यक्ष रूप से x बार, y बार जो समीकरण के लिए चाहिए, हमको दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी एक्स वाई, बी वाई एक्स, ये हमको नहीं दिए हुए हैं। तो दोनों मूल्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पर x बार और y बार और रिग्रेशन कोएफिशिएंट के लिए कुछ एक टेबल बना लेते हैं, जिसमें जो हमें बेसिक वैल्यू चाहिए वो हमको प्राप्त हो जाएंगी। तो सबसे पहले जो वैल्यू चाहिए वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक टेबल बनाते हैं कैलकुलेशन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट के लिए। x वैल्यू दी हुई हमको, तो x और y से दोनों में हम विचलन ज्ञात करेंगे, विचलनों का स्क्वायर करेंगे और लास्ट में दोनों विचलनों को परस्पर गुणा करेंगे। यहाँ पर हम अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर रहे हैं। x वैल्यू दी हुई है 1, 5, 3, 2, 1, 1, 7, 3। a हमने 3 मान लिया, तो x माइनस 3 ये dx ज्ञात करने के लिए होगा। 1 में से 3 कम करेंगे तो -2 बचेंगे, -3 2 बचेंगे, 3 में से 3 कम करेंगे 0 बचेंगे, 2 में से 3 कम करें -1 बचेगा, 1 में 3 कम करेंगे -2 बचेंगे, 1 में -3 करेंगे -2 बचेंगे, 7 में से 3 कम करेंगे 4 बचेंगे और 3 में 3 कम करने पर 0 बचेगा। और इसका समीशन dx का टोटल हो जाएगा -1 और x वैल्यूज़ का यदि टोटल करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 23। n यहाँ पर 8 दिया हुआ है, 8 संख्या दी हुई है इसलिए n बराबर 8। अब हम dx स्क्वायर ज्ञात करेंगे। -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें अगेन 4, 0
को मल्टीप्लाई करने पर 0, -1 को -1 से +k1, -2 को -2 से +k4, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करने पर अगेन 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करना पड़े 0। टोटल करेंगे तो ये 33 आ गया समीशन dx²। यही काम हमें वाई सीरीज के लिए की वैल्यूज के लिए करना है। वाई सीरीज की वैल्यूज दी हुई हमको 6, 1, 0, 0, 1, 2, 1, 5, समीशन y = 16 हो गया। हमने a बराबर 2 मान लिया। y - 2 के आधार पर हम dy ज्ञात कर लेंगे। 6 - 2 +k4, 1 - 2 -1, 0 - के 2 तो माइनस के 2 बच जाएंगे। 0 - 2 -2, 1 - 2 -1, 2 - 2 0, 1 - 2 -1, 5 - 2 3 बच जाएंगे। इनका टोटल करेंगे और समीशन dy = 0। dx² याद करेंगे। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो 1 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। समीशन dx² टोटल आ गया 36। लास्ट में dx dy यानी जो हमारा x श्रेणी का dx का कॉलम है, y श्रेणी में dy का जो कॉलम है, उनको परस्पर मल्टीप्लाई करना है। -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर 2 को dx है 2 और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर 0 आएगा। फिर -1 को हमें मल्टीप्लाई करना है -2 से तो +2 आ जाएंगे। -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएंगे। अगेन फिर 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आ जाएगा। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएंगे और 0 को मल्टीप्लाई करने पर 0 आ जाएगा। और टोटल करेंगे समीशन dx dy का तो यह 10 आ जाता है। अब सबसे पहले हम x बार याद कर लेते हैं। जो इक्वेशन के लिए दोनों की जरूरत पड़ेगी, x बार और y बार। x बार का फॉर्मूला होगा समीशन x/n। 23 को 8 से डिवाइड कर देंगे 2.8, ये x बार की वैल्यू आ गई। y बार के लिए समीशन y का टोटल आया हमारे पास 16, इसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो क्रमशः x बार 2.8 और y बराबर 2, ये हमारा आंसर आ गया। आपको पता है कि जब एक्चुअल मीन से हम कोई भी डेविएशन लेते हैं 0 आता है, इसलिए वाई सीरीज में देख लीजिएगा हमने 200 एक्चुअल मीन हमारा 2 है और 200 हमने डेविएशन लिया है तो समीशन dy का टोटल 0 है। तो ये प्रूफ हो गया कि एक्चुअल मीन से लेने पर हमेशा डेविएशन 0 आएगा। अब हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं। रिग्रेशन कोएफिशिएंट दोनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे, x ऑन y के लिए और y ऑन x के लिए। x ऑन y के लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला होगा x - x बार। पहले रिग्रेशन इक्वेशन बनाने से पहले हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए हमको फॉर्मूला काम लेने का n समीशन dx dy माइनस समीशन dx इंटू समीशन dy अपॉन n समीशन dy² माइनस dy का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुटअप कर देंगे तो 8 इंटू -10 माइनस -1 इंटू 0 अपॉन 8 इंटू 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर। आगे सोल्व करने में -80 अपॉन 288 इक्वल टू -0.28, ये bxy आ गया। इसी तरह byx कैलकुलेट करेंगे n इंटू समीशन dx dy माइनस समीशन dx इंटू समीशन dy अपॉन n समीशन dx² माइनस dx का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुटअप कर देंगे तो 8 इंटू -10 माइनस -1 इंटू 0 अपॉन 8 इंटू 33 माइनस -1 का होल स्क्वायर माइनस 80 अपॉन 264 इक्वल टू -0.30। अब हमारा दोनों रिग्रेशन इक्वेशन आ गए। अब हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट आ गए। अब रिग्रेशन इक्वेशन में वैल्यूज पुटअप कर दीजिएगा। x और y के लिए हम फॉर्मूला काम लेंगे x - x बार इक्वल टू bxy माइनस y बार।
वैल्यूज पुटअप करने पर एक्स माइनस एक्स बार 2.8 कैलकुलेट किया है इक्वल टू बी एक्स वाई रिग्रेशन कोफिशिएंट हमने -0.28 कैलकुलेट किया है, वैल्यूज पुटअप कर दिया हमने। वाई माइनस वाई बार की वैल्यू -2 है। वैल्यूज पुटअप करने के बाद आगे सोल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू -0.28y प्लस 0.56 प्लस 2.8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.56 आएंगे, और 2.8 जो लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड पे ले जाने पर उसके प्लस के 2.8 हो गए। तो x बराबर बराबर 3.4 माइनस 0.28y। इसी जो हमारा दूसरा रिग्रेशन इक्वेशन है y ऑन x, इसके लिए फॉर्मूला काम लेंगे y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार। वैल्यूज पुटअप कर दीजिएगा, y माइनस वाई बार की वैल्यू है 2 इक्वल टू बी वाई एक्स हमने -0.30 कैलकुलेट किया है, x माइनस एक्स बार 2.8 है। सोल्व करने पर y इक्वल टू -0.30x 0.30 एक्स से मल्टी और 2.8 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.86 आ गया, प्लस 2 जो लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो प्लस के 2 हो गए। y इक्वल टू 2.86 माइनस 0.30x, ये हमारा दूसरा रिग्रेशन इक्वेशन हो गया। अब हमको जो दो बेसिक सूचनाएं ज्ञात करनी है वो करनी यदि y की वैल्यू y की वैल्यू ज्ञात करनी यदि x की वैल्यू 10 है। इसके लिए इक्वेशन हम काम लेंगे y ऑन x, यानी y इक्वल टू 2.86 माइनस 0.30x में वैल्यूज पुटअप कर दीजिएगा। y इक्वल टू 2.686 माइनस 0.30 वैल्यू जो क्वेश्चन में दी हुई है 10, इसको सोल्व करेंगे तो y इक्वल टू 2.86 माइनस के 3 2.86 में 3 कम करेंगे माइनस के 14, ये आंसर हो गया। x का मूल्य यदि 10 है तो y का सर्वोत्तम मूल्य -1.14 होगा, -0.14 ये उसका सर्वोत्तम मूल्य होगा। अब यदि y का मूल्य 2.5 है तो इसके लिए हम इक्वेशन काम लेंगे x ऑन y, तो x बराबर 3.5 माइनस 0.28y, इसको y का वैल्यू दी हुई 2.5 ये वैल्यू रख दीजिएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 3.5 माइनस 0.70 तो 2.5 -70 कम करने पर 2.74 हो जाएंगे, यानी y का मूल्य यदि 2.5 है तो x का सर्वोत्तम मूल्य 2.74 होगा। यही दो बेसिक बातें इस क्वेश्चन में हमको कैलकुलेट करवाई थी, वो हमने कैलकुलेट कर ली है। तो इस प्रकार का यदि क्वेश्चन जिसमें डायरेक्ट वैल्यूज नहीं दी हुई हैं तो हम सॉल्व करके भी वो वैल्यूज पहले कैलकुलेट करेंगे, यानी रिग्रेशन इक्वेशन के लिए जो जो वैल्यू ज़रूरत पड़ती है, जैसे एक्स बार की ज़रूरत पड़ेगी हमें, वाई बार की ज़रूरत पड़ेगी, दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की ज़रूरत पड़ेगी, और यदि ये वैल्यूज कैलकुलेट हो जाती हैं तो हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि यहाँ पर हमको वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी ज्ञात करवाता, हमसे पूछता, तो हमको वो भी पता होना चाहिए कि हम बी एक्स वाई और बी वाई एक्स यानी दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और उनका अंडर रूट निकाल देंगे तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सहसंबंध गुणांक भी ज्ञात हो जाएगा। स्टूडेंट, आपको इस क्वेश्चन में कोई भी कठिनाई हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। आप डायरेक्ट टेलीफोन पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।